जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में जो शरद पूर्णिमा आती है वह बहुत ही शुभ देने वाली है। शरद पूर्णिमा वाले दिन बहुत से लोग दान करते हैं। इस दिन दान दक्षिणा करने का बहुत फल माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इसीलिए शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री राधा कृष्ण और सभी गोपियों ने रास लीला रचाई थी। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में घर में आप खीर बनाकर घर की छत पर जरूर रखिए। जिस बर्तन में आप खीर रखोगे ना, उस बर्तन को आप किसी छलनी से ढक दो ताकि चंद्रमा की रोशनी भी उस पर पड़ती रहे और धूल मिट्टी वगैरह या जीव जंतु भी उसे नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए छलनी जरूर रख दें। आज इस वीडियो में आपको शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें सहज ही मिल जाती है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी पृथ्वी पर घूमते पृथ्वी पर मनुष्यों के नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे कि इन लोगों को किस तरह इनके दुखों से मुक्ति दिलवाई जाए। जब इस तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो वह श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए मुख से श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए क्षीर सागर की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का जाप करते हुए क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु शैया पर लेटे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं। यह देखकर देव ऋषि नारद जी उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान की स्तुति करने लगते हैं। नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा और पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से आप समर्थ हैं, हर प्रकार से सामर्थ्य है आपको। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देव ऋषि नारद जी, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए सब कुशल तो है ना? तो आप तो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते ही रहते हैं, वहाँ के कुछ के हालचाल को सुनाइए। वहाँ पर लोग किस तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? इतना सुनते ही नारद जी बोले, माधव, हे माधव जनार्दन, श्री हरि स्वामी के हरि सबके स्वामी मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी इस समय रो रही है। प्रभु कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट जाए और उसके मन की सभी इच्छाएं भी पूरी हो सकें। देव ऋषि नारद के इन प्रेम और पवित्रता से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आप तो धन्य हैं। आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार में मन रखते हैं। इसीलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, और जिसके करने से मनुष्य की हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में वो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसके बाद विष्णु जी ने कथा शुरू करी और बोला, पूर्व काल में यह कथा ब्रह्मा जी ने सूर्य देव से कही थी, वही मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जो मनुष्य इस कथा को कहता है या सुनता है, उसे सभी तरह के सुख, वैभव, संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है।
नारद जी प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी पत्नी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करके खीर बनाकर किया करती थी। उस दिन वह 5 सेर की दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम आदि मेवा डालकर खूब सुंदर बढ़िया और करारा खीर बनाकर रात को चांद की रोशनी में रखती और मुझे भोग लगाती। फिर आस पड़ोस और रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। भगवान के शिव विग्रह का बहुत ही बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। भगवान को श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती और वहीं बैठ के प्रेम से कीर्तन भजन गाती थी। ठाकुर जी को तरह तरह से लाल लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसकी खीर और खीर खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात उसी गांव में रहने वाली एक साहूकार की पत्नी को मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ और जलन भी हुई। वह बोली, देखो इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं, जबकि ये तो ब्राह्मणी है और मैं सब कांडी हूँ, सोने के बर्तन तो मेरे पास होने चाहिए। साहूकार की पत्नी ने रात में साहूकार की पत्नी से बोला कि ब्राह्मण के यहाँ तो सब बर्तन सोने के हो जा रहे हैं, उसे चुरा लेना चाहिए। तो साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के सारे बर्तन चुरा लिए। यह देखकर ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकार ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। उसने सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए कहा, बोला, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरे व्रत मन से नियम से किए हैं और पूरी श्रद्धा भाव से किए हैं तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं और साहूकारनी के बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके ऐसा कहते ही ठीक वैसा ही हो गया जैसे उसने कहा था। देखिए ये कितना बढ़िया। साहूकार के घर में रखे हुए सोने के सब बर्तन मिट्टी के हो गए और ब्राह्मण के घर में रखे हुए पीतल तांबे के बर्तन सोने के हो गए। अब तो साहूकार और साहूकारनी बड़े दुखी हुए और सोने की छड़ों उनके तो पीतल और तांबे के बर्तन भी मिट्टी के जैसे हो गए थे। रोते रोते ब्राह्मण की शरण में आए और पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि माता आप कौन सा व्रत करती हो जिसके प्रभाव से सब बर्तन आपके सोने के हो जाते हैं। ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, ये सब इसी का प्रभाव है। साहूकार ने बोला, यह व्रत किस तरह से किया जाता है और उसका क्या विधान है, इसके बारे में मुझे बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि वो व्रत एक दिन पहले अपने घर की बढ़िया से सफाई करो। व्रत वाले दिन सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाओ, श्वेत वस्त्र धारण करो, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाओ और दूध की खीर बनाओ, उसे ठाकुर जी को भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा वन को दे दो, एक हिस्सा पड़ोसी को दे दो, एक बालक को दो और एक हिस्सा गाय को दो और एक हिस्सा स्वयं रखें। लकड़ी के पाटे पर लोटा जल भर के रख लें, फिर दीपक जला लें, रोली से पटले पर स्वास्तिक बनाएं, फिर चावल और रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं और चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ दें। लोटे से जल चंद्रमा को अर्घ दें। फिर रोली चावल से चंद्रमा को अर्घ देकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपने जो भी मनोकामनाएं हैं उनको बताओ। अंत में अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बड़ा प्रसन्न हुई और तभी से उस व्रत को शुरू कर दिया। व्रत के करते रहने से उसके घर में खूब धन धान्य हो गया। प्रभु की कृपा से उसे 2 कन्या रत्न भी प्राप्त हुई। बड़ी पुत्री का नाम उन्होंने सुमित्रा और छोटी पुत्री का सुनीता रखे। दोनों बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखती थीं। माँ की देखभाल दोनों कन्याएं बहुत ही करती थीं और वो कन्याएं भी माँ का देखा देखी व्रत करने लगीं। दोनों के व्रत में फर्क था। सुमित्रा पूरे विधि विधान से नियम से व्रत रखती थी, उसे पूरा करती थी। वहीं सुनीता विधि विधान से व्रत शुरू तो करती थी लेकिन फिर व्रत को बीच में ही छोड़ के व्रत का समर्पण कर देती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी हुई। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुई, साहूकार ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के 1 साल के बाद ही सुमित्रा के घर में एक सुंदर सा संतान जन्म लिया। सुमित्रा जो व्रत रखती थी उसके प्रभाव से उसके सुंदर और दीर्घ का आयु का संतान उत्पन्न हुआ और सुनीता के व्रत खंडित होने के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के बाद ही कुछ दिन जीवित रहते फिर मर जाते।
सुनीता बहुत दुखी रहती थी। सुनीता के साथ ऐसा कई बार हुआ। उसने अपनी कहानी एक ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने उसकी बात जानने के बाद उसे बताया कि तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ा था, खंडित किया है, इस कारण तुम्हें व्रत का ये फल नहीं मिल रहा है। यह तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष है, जो तुम्हारी संतान होते ही चली जाती है। ब्राह्मण की बात सुनकर उसने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारी बड़ी बहन ने बहुत ही निष्ठा से व्रत किया, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करती थी। इतना कहकर वह ज्योतिष महाराज तो चले गए। सुनीता को ब्राह्मण की बात पर विश्वास हो गया, और विश्वास नहीं हो रहा था। पहले व्रत में तो करती थी, बाद में सुनीता वियोग के कारण ये बात भूल गई। इसके पश्चात हर वर्ष की तरह जब शरद पूर्णिमा आई तो सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके घर भी पुत्र हुआ, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वो कुछ दिनों के बाद मृत हो गया, मर गया। मृत बच्चे की खबर किसी को बताने की जगह उसने अपने मृत को उसी पटरे पर लिटा दिया और वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती। वह रो रही थी, बिलख रही थी। क्या करें, भगवान की विधि विधान को कौन ही समझ सकता। जब सुनीता अपने घर में रो रही थी तभी उसकी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर मिलने आई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत जो बच्चा रो पड़ा था उसको स्पर्श कर गया। जैसे ही उसका आंचल का छोर स्पर्श हुआ, बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर सुमित्रा डर गई और सुनीता को डांटते हुए बोली कि तुम कितनी लापरवाह हो, बच्चे को ऐसे चौकी के नीचे लिटा के रखते हैं क्या? अगर मैंने बिना देखे इस पर पैर रख देते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। बहन सुनीता ने रोते हुए कहा, जीजी ये तो पहले से मरा हुआ था, पर तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ये जीवित उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो गई। उसे पहली बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का एहसास हुआ। उसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। साथ ही अपने सगे संबंधियों और पास पड़ोस के लोगों को इस व्रत का विधान बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। हे प्रभु, हे दीन दयाला, भक्तों के पालनहारता, जिस तरह आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की है प्रभु, वैसे ही आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारी प्रार्थना है जैसे सुमित्रा ने पूरी निष्ठा के साथ व्रत को किया, वैसे हर कोई सुमित्रा जैसा व्रत करे और सुनीता ने व्रत को छोड़ा, ऐसे कोई भी व्रत को ना तोड़े। इस कहानी को हुंकारी भरते हुए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारी लाज रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शरद पूर्णिमा की जय। एक समय की बात है, गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा श्रद्धालु था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते, किंतु उनकी गरीबी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कर्ज दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत पालन किया और इस दिन उपवास रखते, स्नान करते, भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते। कुछ समय के अंदर ही उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वह सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवारों में खुशियों की बाढ़ आ गई। उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस कहानी को सुनते और हुंकारी भरते समय अपनी कृपा बनाए रखना। माँ नाथ, हमारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करवाना, हमारा मान रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शरद पूर्णिमा की जय, जय चंद्रदेव, जय पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने वाले और पालन करने वाले से महापुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा सदैव जीवन में बनी रहती है और शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल, पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होती है। यह बहुत ही फलदायी व्रत है।
थैंक यू।